शक्ल तो वो नहीं, तो वो नहीं, तो वो नहीं है। ओ क्या माल है यार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ गया हूँ। मेरा दोस्त था, वो भी तैयार होकर चला गया है। पता नहीं कुछ काम कर रहा होगा, अभी जाकर देखते हैं कि वो क्या काम कर रहा है। तो शायद यहाँ पर है, देखिए। तो ये पिला रहा है बकरी के बच्चों को दूध। तो ये चल दिया बकरी को लेकर बांधने। वो भाग गई बकरी इसको लेकर। तो देखिए गाइस, ये मेरे से कुट्टी करवा रहा है। ऐसा दोस्त कभी देखा है? मतलब मिलने आओ और उससे काम करवाओ। काटने के बाद सारा चारा एक टब में भर लिया। बहुत ठंडा है गाइस यहाँ पर। फिर से ही खेत शुरू हो जाता है और इसमें लगा रखे हैं क्या, आप बताना, गेहूँ। अब ये उठा लिया उसने टब और तो ये चल दिया है अपने सिर पे रख करके गाय भैंसों को डालने के लिए। देखिए गाइस, अच्छा ये बकरी को डाल रहा है क्या? अब गाय भैंस के बछड़ों को मिलाया थोड़ा चारा। इसके बाद में अब ये डालने जा रहे हैं कहाँ पे? वैसे गाइस यहाँ पे धूप निकलेगी, बहुत अच्छी धूप लग रही है सर्दी के मौसम में। हल्की हल्की धूप है तो प्यारी लग रही है। ये कर दी भैंस के लिए। वो डर रही है ये तो मेरे से डर रही है इनकी गाय भैंस। तो गाय तो नहीं डर रही, भैंस। अब ये कहाँ चला? अब इसको करेगा। बता, एक टब भर के लाया था, उसमें से सारी गाय भैंसों को कर दिया इसने। बड़े कंजूस हो यार। कम से कम एक एक टब भर के तो देना था सबको। गाय का नंबर है। ये वाली गाय अच्छी लगती है। बताओ, इस सबको डालने के बाद भी इसने इस टब में थोड़ा बचा लिया है। अब इसको क्या खुद खाएगा क्या? अपने लिए बचाया तूने? यहाँ पे देखिए, ये सरसों के खेत है, इनमें कितने अच्छे लग रहे हैं फूल। और ये बना रखे ना गाय को पानी पीने के लिए, गाय भैंसों के लिए। ये इनका गाय भैंस बांधने का है सर्दी में। ये घर हो गया। ये चारों तरफ खेत ही खेत हैं, इक्का दुक्का। फाइनली इसने सारा कुछ ख़त्म कर दिया है। अभी इसने निकाल लिया है बुआरा। अब ये झाड़ू लगाएगा। देखते हैं कहाँ से शुरू करता है। चमेली ने झाड़ना शुरू कर दिया है। स्टोव ले देना, वो ले जा। क्या ला दूँ? स्टोव ले दे। अरे ये सही है ना सर्दी में? ये मोटा है। कहाँ, कौन सी? कोई मत ले तो कोई मत ले। कुछ अच्छा वीडियो को देखकर बोला कुछ, मतलब अच्छी वीडियो आएगी इसलिए क्या? अच्छी ना है। लाता हूँ। कही कह रही थी मम्मी, पोटा ना कर। तो गाइस, मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि इसकी मम्मी ने बोला कि मैं पोटा ना कराई चू, यानी कि गोबर डालने को उनके यहाँ पर बोलते हैं पोटा। वीडियो बन रहा है तो सामने से लगाने लग गया ऐसे को, पहले पीछे घूम के लगा रहा था। तो गाइस, वाकई में मानना पड़ेगा, इनके घर के आगे बहुत सारी जगह है कच्ची जहाँ से ये झाड़ रहा है। तो इसको बहुत समय लगता है झाड़ने में, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। क्योंकि पूरा घर का काम इसी को करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके पिताजी के अभी आँख का ऑपरेशन हुआ है ना। मैं भी इसलिए मिलने आया था पापा के समाचार लेने। अब हम आ गए मम्मी की तरफ। आज की डोलची धोई जा रही है। और इसमें क्या रखा है चूल्हे पे? पानी ताता हो रहा है। तो गाइस, मुझे लगने लगी है सर्दी, तो मैं अब ताप लेता हूँ। अब मम्मी आ रही है, अब बनाएगी छाछ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि गांव में छाछ कैसे करते हैं देसी तरीके से। ये आ रही है मम्मी दही लेकर के। अब दही से बनाएंगे छाछ। लेकिन मम्मी ने सोचा कि पहले चाय पी लेता हूँ, तो मम्मी ने मेरे को भी एक कप डाल दिया। चाय तो पी ली मैंने। अतरी चाय। अब मम्मी ने दही को डोलची में डाल लिया, जिसमें करने वाली ये छाछ। तो धीरे धीरे पूरा दही डाल लिया, लेकिन थोड़ा दही इन्होंने बचा लिया, जिसको खाने के लिए बाद में दही खाएंगे। और बाकी सारे दही की बना लेंगे छाछ। और एक कटोरा रख लिया हमने दही। ले चाय पी ले। ले पी ले। अब मेरा दोस्त भी चाय लेकर चूल्हे के आगे बैठ गया पीने के लिए। अब मम्मी करने लगी छाछ बनाने की तैयारी। तो ये लगा दिया उन्होंने, और अब ये हो गई स्टार्ट छाछ करने के लिए। गांव की देसी तरीके से होने वाली छाछ। कितनी देर में मर जाओगी छाछ यहाँ?
मेरी चाय हो गई है ख़त्म, लेकिन छाछ अभी तक नहीं बनी। थोड़ा टाइम तो लगता है गाइस। लगता है मम्मी ने कुछ ज़्यादा ही चाय बना ली आज। मिनट मिनट में चाय पी जा रही, फिर डाल रही, फिर चाय पीने, फिर डाल रही, फिर चाय, पूरी चाय ख़त्म कर दी। फिर दोबारा बनाने लगी छाछ। यार कितना टाइम तो हो गया, कब जाकर बनेगी छाछ। तो फाइनली अब लग रहा है हो गई है छाछ, और छाछ बनकर है तैयार। अब इसमें से मम्मी निकाल लेगी मक्खन, और जो बचेगा वो रह जाएगी छाछ। ये देखिए, इस दही से जो छाछ बना उसमें से इतना मक्खन निकला है। अब मम्मी ले गई छाछ को रखने रसोई में। इधर मेरा दोस्त डाल रहा है गाय भैंसों का गोबर उठा उठा कर साइड में। ये झाड़ू रखने की जगह है। अब ये मोटर चलाएगा, खेतों में जाएगा पानी। अब हैं खेत में ही तो जाएगा। अच्छा, पहले होद में पानी जाएगा। बोरिंग बोले तो मोटर चलाएगा, और ये पानी पहले तो जाएगा, ये गाय भैंसों का पानी भरेगा होद में, दिखाता हूँ, उसके बाद में जाएगा खेतों में। तो इसमें आएगा पानी। अभी देखो चलेगा, चला फटाफट। सो गाइस, अभी बिजली नहीं आई है इसलिए अभी चल नहीं सकती। थोड़ी देर में जैसे ही बिजली आएगी तो हम चलाएंगे पानी। तब तक ये तैयार कर लिया है खाद, जिसको मिला करके अब ये देने वाले हैं खेतों में। तो चलते हैं खेतों पर। फाइनली हम आ गए खेतों पे, और खेतों पे ये डाल रहा है, खाद डाल रहा है, जिससे कि ये मतलब अच्छे बड़े हो। अच्छा, ये जो खाद है ये दूध का बना हुआ है गाइस, देखिए ये कैसा खाद है। तो गाइस ये झूठ बोल रहा है, पता नहीं किससे बना है। मेरे को बोल रहा था अभी मुझे बोल रहा था दूध से बना हुआ, पर ये झूठ बोल रहा था, पता नहीं किससे बना हुआ है। तो मुझे नहीं पता, बट ये खाद है जिससे बनाओ, बट ये डाल रहा है खेतों में ताकि अच्छा ये जो भी फसल है, ये फसल तो यह है गाय के लिए चारा है, ये चारा अच्छे से बड़ा होगा। अब मैं अंदर तो नहीं आ सकता, लेकिन बाहर से तो बना सकता हूँ ना। अंदर तो क्या ना, ओस की वजह से ना पूरा पेंट गीला हो जाता है मेरा, इसलिए मैं अंदर गया नहीं। अब इसकी तो हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या चीज़ है, किस चीज़ का पौधा पेड़ ये जो है, आपको क्या आप जानते हो? सो गाइस ये क्या चीज़ है, आप अगर इसका नाम जानते हो, ये पौधा जो भी है क्या नाम है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अभी ये देगा गेहूं के खेत में। हेलो गाइस, तो ये डॉगी आ चुका है। अब मुझे नहीं पता, ये मुझे जानता नहीं है, बट फिर भी ये मेरे चिपक रहा है। अच्छा, ये एक एक्चुअली मैंने अपने दोस्त की शॉल ओढ़ी हुई है ना, इसलिए इसको लग रहा है कि ये मेरा दोस्त है। इसको लग रहा है कि ये मैंने मेरे दोस्त के कपड़े पहने हैं, तो ये उसका दोस्त है, मेरे दोस्त का दोस्त है। अब ये सोच रहा है कि मैं वही हूँ, बट शक्ल तो वो नहीं है, वो नहीं है। ये तो किस ले लिया मेरी। चुम्मा दे दिया इस डॉगी ने तो मेरे को। अब पूरा खाद खेत में डालने के बाद ये चल दिए घर पर। तो अब जा रहे हैं घर। तो मोटर चला दी है, इस देखना पानी आएगा, चला दी। वो देखिए गाइस, पानी वहां से निकल गया, यहाँ पे ये आ गया पानी, ये देखिए। तो फाइनली पानी आ गया है गाइस, ये देखिए। ये गाय भैंसों के लिए पानी भरा जा रहा है, जिसमें गाय भैंसें पानी पिएंगी, फिर बाद में खेतों में पानी जाएगा। यहाँ देखिए ख़राब हो गया है, और यहाँ से पानी निकल के जा रहा है। देखिए गाइस, यहाँ से ये पाइप फट गया है, पता नहीं फूट गया है, ढिल्ला है, जो भी है, लेकिन पानी निकल रहा है। ये पकड़ के बैठा है बेचारा। ओ तेरी। तो गाइस मैं मोटर का लाल खटका दबाने जा रहा हूँ। मैंने मोटर बंद कर दी है गाइस, देखिए ये फुल भर गया, इसलिए हम ये भर चुका है। तो अब जाएगा पानी सीधा खेतों में। सो गाइस मुझे काम मिला है, ये जो पाइप से है ना ये टूटियाँ, इनको उठा करके दूसरे खेत में पहुंचाने, उस खेत में ये काम सौंपा है मुझे। इस क्या बोलूँ मैं इसको, इस दोस्त ने। एक बार में 3 उठा रहा है तू। मेरे हिस्से में आया ये, गर्दन लचों का खा रही है। ये देखिए गाइस, 3-4 टूटी एक साथ लिया। मेरा ये है और उसका देखो। इतने में एक कपड़े बेचने वाला आया बाइक से, और हमसे पूछने लगा कपड़े लोगे क्या? क्या लाए हो? पड़ता है यार, उसे 700 रुपये एक सिलाई पैंट का ले लेते हैं। लेते हैं पैंट शर्ट का दोनों का। बिना सिला कपड़ा बेच रहा था, कौन लेता? उसको वापस दिखा दिया रास्ता।
लौट के पंछी घर को चले। बेचारा कपड़े कौन खरीदेगा पता। 700 रुपये। तू झूठ बोला है ना, 700 रुपये की सिलाई। हाँ 700 रुपये लेते हैं हमारे यहाँ। पता नहीं, हमारे यहाँ 500 में पूरी ड्रेस सिल जाती है, तेरे यहाँ 700 की पैंट सिली है। तभी तो बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा सिलाई सिलाई देते भाई। मैं तो हाँ तो फिर तो सिली सिलाई लेने में फायदा है, कपड़ा लेके क्या करेगा कोई। इसके बाद दोस्त ने एक एक करके सारे पाइपों को खेत में बिछाने लगा, जहां पर टूटिया ज्वाइंट कर कर पानी आने वाला है। देखिए गाइस, ये कितने सारे पाइप एक साथ उठा के ला रहा है। क्या खाता है ये लड़का? तू क्या खाता है रे? इतना वजन कैसे उठा लेता है? बकरा गधा। गाइस मजाक की बात नहीं है, रियल में इतना वजन मैं तो नहीं उठा पाता जितना पाइप एक साथ उठाकर ला रहा था, और उठाकर पूरे खेत में रख भी रहा था। गाइस हर कोई इतनी मेहनत नहीं कर सकता है गाइस जितना मेरा दोस्त किट्टू कर रहा है। तो फाइनली सारे पाइप खेत में डाल दिए हैं और टूटी मैंने डाल दिया, उनको लगा के फिट कर देंगे। उसके बाद इसमें पानी चालू कर देंगे फव्वारा विधि से। तो गाइस हम लगाने चाह रहे हैं पाइप में टूटी, इसमें से पानी आएगा, फिर इसमें फव्वारा विधि से पूरे खेत में है ना, ये ऐसे चलेगा तो पूरे में पानी चला जाता है आराम से। सारे पाइप लगाकर घर आए तो देखा मम्मी कुत्ते को भगा रही थी, तो दोस्त ने मम्मी का काम आसान किया और कुत्ते को भगा दिया। अब चलाएंगे मोटर, और ये मोटर चल गई है और अब ये पानी जाएगा सीधा खेतों में। हम चलते हैं खेतों की तरफ। देखिए गाइस ऐसे ये पानी जाता है। वो भाग गया, शायद कोई पाइप लूज हो गया, उसी को ठीक करने गया है वो। गाइस ऐसे जाता है यहाँ पे पानी, और उधर देखो मैं दिखाता हूँ, उधर भी देखो उन्होंने उस खेत में भी चल रहा है। ये देखिए ये इस तरह से चलता है फव्वारा विधि से। तो गाइस ये फव्वारा विधि ना, मैं इतनी दूर से वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पूरे फ़ोन भी गा दिया इसने। फव्वारा विधि ने यहाँ तक पानी आ गया। बताओ गाइस इतनी दूर भी पानी आ जाता है। और फिर ये आ गया। फिर घर आए तो देखा बकरी का बच्चा छटपटा रहा है, तो हमने देखा कि इसको क्या हुआ है। तो देखो गाइस इसको मधुमक्खी ने काट लिया है, जो कि इस पेड़ पर बैठी हुई है। देखो कितना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है, तो इसी ने इस बच्चे को काट लिया। इसके बाद दोस्त ने दोनों बच्चों को उठाया और इनको बाड़े में ले जाकर छोड़ दिया। अब ये भैंसों को पानी पिलाता गया और नहलाता गया। अब ये लिया मम्मी पाडी को, बांधने जा रही थी लेकिन पहले पानी पिलाया और फिर बांधा खूंटे से। ये नहलाने लगा बड़ी भैंस को। तो देखिए गाय भैंसों को कितना मजा आ रहा है, नहा भी रहे हैं और साथ में पानी भी पी रही हैं। आनंद ही आनंद है। बट यार सर्दी के मौसम में भी भैंसों को नहाने में मजा आता है, साथ में पीने में। पानी में मतलब ये आराम से घूमती हैं फिरती हैं। इधर पापा बैठे हुए धूप सेक रहे हैं। 24 जिनमें 12 लड़की 12 लड़के। अरे ये तो गाना बजे 12 लड़के साथ घूमे तेरा बॉयफ्रेंड कौन सा। टोटल 24 भाई बहन है, जिसमें 12 लड़के हैं 12 लड़कियां। सो गाइस सुना आपने, इसके 24 भाई बहन है जिसमें से 12 लड़के 12 लड़कियां हैं। ओ माय गॉड, इसने तो 2 टीमें बना करके और 2 एम्पायर भी खड़े कर रखे हैं। 11-11 की 2 टीम हो गई और 2 एम्पायर हो गए दोनों टीमों के। और ये सबसे छोटा है टीम के अंदर। इतनी देर से ये भैंस को नहला रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा कि भैंस को उठाकर इसी के अंदर डाल दे, नहा के निकल जाएगी एक बार में। तो सारे काम फ्री कर दिए हैं और अब बज गए शाम के 4 और अब निकाला जा रहा है भैंस का दूध, जो कि शाम 4 बजे निकाला जाता है। हेलो गाइस, तो अब मैं आ गया हूँ रूम में और मुझे खाने के लिए मिला है लड्डू। तो मैं खाऊंगा लड्डू। मिला नहीं है, मैंने खुद ही लिया है। आपको खाना है लड्डू? और तुम मेरे लिए सारे लड्डू ले 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 ले, मैं खिला रहा हूँ। ले खा गए तो सच में। तो अब बज गए शाम के 5:30, जो कि है दूध डेयरी पर जाकर दूध देने का टाइम। तो ये दोस्त चल दिया है दूध की डोलची उठाकर दूध डेयरी पर दूध देने जाने के लिए। देखो बॉस तो ऐसे बन के जा रहा है, इतनी ठंड है फिर भी देखो नवाब पैंट और टी शर्ट में ही जा रहा है, ना कोई जैकेट ना कोई शॉल। अब हो गई ये रात, बज गए 7। तो अब सारे एक एक करके गाय भैंस ढोर डांडे सारे बांधे जा रहे हैं उनकी जगह पर, क्योंकि सर्दी तो इनको भी लगती है, इसलिए इनके लिए एक ऐसा घर बना है जिसमें इनको सर्दी ना लगे। और ये दरवाजा बंद कर दिया है इनका, जो कि पूरा घास फूस इससे बनाया गया है ताकि इनको सर्दी ना लगे, इसका पूरा ध्यान रखा गया है।
तो ये बंद करके हम चल दिए अंदर घर की तरफ। अब ये गाय भैंसों के लिए निकाल रहा है खल और इनका जो भी खाने पीने का है, ये इसको भगोने में डाल के रखेगा। ये पूरी रात भीग जाएंगे, उसके बाद सुबह इसको पका करके उनको खिलाया जाएगा गाय भैंसों को सानी करके। रोटी, सब्जी, दूध ये लेके आए। ये क्या लेके आया लड्डू से? अब ये मेरा दोस्त ले आया है रात का खाना। घूंघट की आड़ में क्या है ये? उसके बाद हम दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मेरा दोस्त लगाने लगा बिस्तर। ये कभी बिस्तर नहीं लगाता है गाइस, ना कभी साफ सफाई करता है। मैं आया हूँ इसीलिए ये इतना साफ सफाई बिस्तर वगैरह लगा रहा है। वैसे ही अपने रूम की झाड़ू तक नहीं लगाता। सो फाइनली मेरे आने से इतना तो हुआ। तो फाइनली हो गया है बिस्तर तैयार। बिस्तर तैयार होगा, ये सोल डाल देना। तो ये मेरा दोस्त सोने लगा है, मैं भी जा रहा हूँ सोने। तो गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं सुबह। हेलो गाइस, तो फाइनली मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। अपने दोस्त के घर पे आया हुआ था, तो 2 दिन रुकने के बाद वापस घर जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा रहा ये सफ़र। तो मैंने कोशिश की है कि आपको यहाँ का सारा नज़ारा दिखाने के लिए, जो भी डेली वाइज की रूटीन है। तो आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।